पति ब्रह्मचारी। मुझे पूरा यकीन है ईशा जी कि आज आप खुद मेरे पास आएंगे और सारा सच कबूल करेंगे, बताएंगे मुझे वो वजह जिसने आपको मुझसे दूर होने के लिए मजबूर किया है। आपको आना ही होगा ईशा जी। ये लड़ाई शेरा जीतेगा। लगे मेरे 200, मेरे 300 भीमा पर। सूरज भैया, आप यहाँ कैसे? आज मैं भी उतरूंगा मैदान में। बोल, कितने की दाव लगाएगा? क्या बात है, लगी मेरी आज 500 की। आपको जान से मारने वाला था एक 2 कौड़ी का गुलाम। आपने मुझे गोली क्यों नहीं चलानी दी? यही मरा पड़ा हुआ होता, सारा किस्सा खत्म हो जाता। वक्त आ गया है अनुराग, इस अध्याय का अंत लिखा जाए। आप क्या चाहते हैं? बोलिए मुझे, मैं खत्म कर दूंगा इस नौटंकी का। ये नाटक जहां से शुरू हुआ था, इसका अंत भी वहीं होगा। मतलब मैं समझा नहीं। ईशा की शादी से शुरू हुआ ये खेल, और अब ईशा की शादी ही इस नाटक का अंत होगा। फिर से होगी ईशा की शादी, और इस बार वहीं होगी जहां गुलाब सिंह चाहता है, क्योंकि मैं हूं उसका भाग्य विधाता। मैं ही लिखूंगा उसकी किस्मत। माना आपने पैदा किया है मुझे, बेटी नहीं मान सकते तो मत मानिए, पर मेरा सौदा करने का हक किसी बाप के पास नहीं है। अरे जीती जागती इंसान हूं मैं, दिल है, जान है, आत्मा है मेरी। खिलौना समझ रखा है जो जब मन किया अपने फायदे के लिए मुझे किसी और को सौंप दिया। हाँ, चुप हूं मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए, कि मेरी चुप्पी को कमजोरी या मजबूरी मत समझिए। नहीं करूंगी मैं शादी। अच्छा, तूने कहीं फिर से सूरज के पास जाने का इरादा तो नहीं बना लिया गुड़िया? रीढ़ की हड्डी है मुझ में, सूरज के पास कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन दूसरी शादी भी कभी नहीं करूंगी। गुलाब हवेली में सिर्फ गुलाब सिंह का हुक्म चलता है, ये भूलना मत गुड़िया। शादी तो होगी तेरी, और वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा।
आज आपको आना ही होगा ईशा जी। आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती है ना, तो आपको आना ही होगा, वरना ये सूरज उगेगा नहीं बल्कि अस्त हो जाएगा। नहीं जाऊंगी सूरज के पास, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रिया, रिया, हाँ चाचा जी। ये सारी तैयारियां ईशा के लिए थी ना? पर उसने तो दिखा दिया कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। तो अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, उठा के फेंक दे सब बाहर। चाचा जी पर तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठा के बाहर फेंक दे। सूरज भैया भी ना अकेला छोड़ा है मुझे वहां पर, और खुद आ गए यहाँ पर। अभी इस रिया की बच्ची को मजा चखाता हूं। मेरे ऊपर रंग फेंक दिया। अरे ओ बदमाश लोफर, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझ पे रंग लगाने की? हाँ, तेरी तो ना आज मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी। आया बड़ा अरे सुन, अरे सुन तो ले, बिल्ली जैसे क्यों झपट रही है तू? अरे बंटी हूँ, बंटी, बंटी, सूरज भैया मैं दोस्ती प्यार की। बंटी? हाँ बंटी तू? हाँ मैं। तू भेष बदल के रंग लगाने आया? बेटा आज तो तू गया। नाम शेरा है और दहाड़ हीथड़ जैसी। दम नहीं है क्या? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। सूरज, सूरज ठीक तो होगा ना? कहीं वो बड़ी मुसीबत में तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। ईशा जी, ओए होए 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 होए, क्या ही होगा बेचारे का। मतलब हीर ने ठेंगा दिखा दिया तो रांझा दीवाना होकर मरने यहाँ आ गया। पर ठीक है, इसकी ये इच्छा भी मैं आज पूरी कर दूंगा। बच के नहीं जाएगा तू सूरज आज यहाँ से। जब तक मैं सूरज को ठीक ठाक सही सलामत शांत देख ना लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये दाइमा पापा जी इतने उदास को लग रहे हैं। हे भाग्य बिहारी,
8 बज गए, सूरज का कुछ पता नहीं कहाँ होगा। कब से फोन लगा रही हूँ सूरज भैया, ना फोन उठा रहे और ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। देवर जी आप फोन लगाइए, आपका फोन जरूर उठाएगा। किया था भाभी, अभी फोन किया था, पर मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। ईशा के जाने के गम ने उसे भीतर से तोड़ दिया है, लेकिन जुनून है कि वो ईशा को वापस लाकर ही दम लेगा। मम्मी जी, कहीं देवर जी छुई मुझी को लाने के लिए गुलाब हवेली तो नहीं चले गए? हे भगवान, कहीं सच में देवर जी गुलाब जी को मारकर खूनी ना बन जाए। दाढ़ी की अपनी काली जुबान बंद रखेगी। माँ आपको याद है ना सूरज ने क्या कहा था कि अब रांझा नहीं जाएगा हीर को मनाने, हीर खुद उसके पास आएगी। और जहां तक मैं अपने भाई को जानता हूं ना, वो जिद्दी कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा कि ईशा उसके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगी। बस अब डर मुझे इस बात का है कि इन सब के चलते वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। माँ इसका मतलब सूरज चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, पर कहाँ? क्या हुआ शेरा? हाँ? क्या हुआ? मार मार, जोर से मार। चेरा 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 चेरा। भैया ये पागलपन छोड़िए और चलिए यहाँ से। अरे ओ फाइटर, भैया को हाथ दबाए ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बंद कर, ये फाइट हो गया। चला जा बीच से, चला जा यहाँ से। नहीं भैया, नहीं, आपको लिए बिना एक इंच नहीं हिलूंगा यहाँ से, समझे? और खबरदार, अगर किसी ने सूरज भैया को ललकारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशा जी, आपको आना पड़ेगा। भैया ये पागलपन किस लिए? ईशा भाभी के लिए ना, ईशा भाभी को बुलाना है ना आपको। मैं उनको फोन कर। ना कोई फोन, ना कोई संदेशा, मुझे खुद आना होगा यहाँ। अगर ईशा जी मुझे चाहती है तो इस राज्य की दिल की पुकार ईशा जी तक जरूर पहुंचेगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, गाँव से भरी। ईशा जी, मुझे कोचिंग में फर्स्ट आने की खुशी सूरज के साथ सेलिब्रेट करनी थी, पर सूरज पता नहीं कहाँ रह गया। मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा,
कहाँ रह गए थे? इतने कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, पर एक रिप्लाई नहीं। वो थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी ईशा जी, इसलिए वो। तो क्या बत्ती से निकल रहा? लो तेरी क्लास। भाभी वो क्या है ना, भैया आपको इमरजेंसी सरप्राइज करना चाहते थे। ईशा जी, वो आज आप अपने कोचिंग में फर्स्ट आई ना, तो एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है ना पति की तरफ से। अंगूठी? सूरज, पर ये तो बहुत महंगी लग रही है। इतने पैसे? ईशा जी, जब आम खाया जाता है तो गुठलियां नहीं गिना करते, हाँ? और वैसे भी आपके पति ब्रह्मचारी के लिए पैसे कमाना चुटकी बजाने जितना आसान है। तुमने फिर से गुंडागर्दी की? बिल्कुल नहीं ईशा जी। अच्छा, फिर शर्ट निकालो, निकालो शर्ट। जी 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 मत करो, निकालो शर्ट वरना मैं खुद फाड़। नहीं, एक मिनट। निकाल। झूठे, इतनी चोटें आई है और कह रहे हो कि मैंने गुंडागर्दी नहीं की। सच कह रहा हूँ ईशा जी, मैंने गुंडागर्दी नहीं की। फिर क्या किया? वो थोड़ी सी स्ट्रीट फाइट की। स्ट्रीट फाइट? वो यहाँ से लेफ्ट जाके 100 कदम की दूरी पर साउथ में पुराना बंद पड़ा कारखाना है, उसी में होती है ये स्ट्रीट फाइट। बस वहीं पर फाइट की और जो इनाम में पैसे मिले उससे आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया। नहीं चाहिए मुझे ये गिफ्ट, जिससे तुम्हें इतने घाव सहने पड़े। नहीं चाहिए, वापस दे आओ। ईशा जी, आपने अपनी कोचिंग क्लासेस में टॉप किया है, इस खुशी के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है, हाँ? अगर मैं गिफ्ट नहीं लेकर आता तो कैसा पति कहलाता, आप ही सोचिए ना। सूरज, महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। प्यार से एक फूल भी लाते ना तो भी मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। फूल? हे भोलेनाथ, आज आपसे एक फूल उधार ले रहा हूं। जब कल पूजा करने होगा तो आपको वापस चला दूंगा। ये लीजिए, आपके लिए फूल। तो वादा करो, फिर कभी स्ट्रीट फाइट में नहीं जाओगे। वादा करता हूँ ईशा जी, अब मैं स्ट्रीट फाइट में उसी दिन उतरूंगा जब आप मुझसे इतनी नाराज हो जाएंगी कि मेरे मनाने के बाद भी आप नहीं मानेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर से वादा रहा ईशा जी कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सूरज वही गया है जहां पर स्ट्रीट फाइट होती है। ईशा जी, आपके बिना मेरी जिंदगी इतनी दर्द भरी होगी। मरने का मन बना के आया है, अपना भी उसूल है सूरज। अपन जीतने के लिए मारता है, किसी को मारने के लिए नहीं। शेरा कहाँ जा रहा है? इस अखाड़े में कोई है मर्द का बच्चा जो आए और मुझसे लड़े? नहीं अब किसी के बाजुओं में दम जो आकर मुझे मारे। है कोई मर्द का बच्चा तो आए और लड़े मुझसे। मैं लड़ूंगा।
जहर तेरे शरीर में उतरेगा और तेरी आत्मा तेरे शरीर से छू मंतर। मरने के शौक से आया है ना, बस एक पंच खाएगा और मरेगा आज। मैं जानता हूँ आप मुझे मार खाते हुए नहीं देख सकते। आपको लौट के आना ही होगा ईशा जी, मेरे घर पे भी और मेरी जिंदगी में भी।